नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतशः प्रणिपात बंदन समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्तियों, भाइयों, भगवत प्रेमी सज्जनों, आइए सब लोग मिलकर के संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में कोटि सा प्रणाम करते हैं और बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। तो आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय। कल आप सब लोग कथा श्रवण नहीं कर सके। कल नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, मौसम भी आंशिक खराब था और स्वास्थ्य भी कुछ सही नहीं था। आइए आज प्रभु की कृपा से मौसम भी सही है, नेटवर्क भी सही है और शरीर भी स्वस्थ है। तो सब लोग बड़े प्रेम के साथ कथा रस का पान करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। कथा प्रसंग हमारा चल रहा था, देवर्षि नारद को कुमार भाई उपदेश करते हुए कह रहे हैं, कथा का आयोजन कहाँ होना चाहिए। विचारणीय पक्ष है, कथा स्थल जहां भी हो विशाल हो। क्यों? जितनी बड़ी जगह होगी उतने अधिक लोग बैठ के कथा रस का पान कर सकेंगे। जितने अधिक लोग कथा सुनेंगे उतना ही पुण्य ज्यादा मिलेगा।
स्थान बताया था 3, कौन कौन से? तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं। कर्तव्यं तत्कथास्थलं। प्रथम स्थान बताया गया तीर्थ में कथा हो। क्यों? इसलिए कि तीर्थ में संत और भगवंत दोनों का निवास होता है, फल ज्यादा मिलता है। दूसरा स्थान बताया वने वापि, वन में भी कथा कराएंगे पुण्य मिलेगा, मानव ही नहीं पशु पक्षी भी सुन सकेंगे। और नहीं सामर्थ्य है, शक्ति नहीं है, तो घर में कथा करा लीजिए। पर ध्यान रहे, घर का मतलब ये नहीं होता कि आप घर के कमरे में, छोटे से कमरे में कथा करा लें। हाँ, ये आपका व्यवहार है, ये आपका सामाजिक स्तर है, या आपकी सोच है कि कितने लोग आ सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि मेरे यहाँ कथा सुनने कोई नहीं आएगा, यदि आप सोचते हैं, तो आप कमरे में कथा का आयोजन करिए, 2-4 लोग बैठ जाइए, कथा सुन लीजिए। पर यदि आपको विश्वास है कि यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत, तो फिर आप विशाल कथा स्थल का निर्णय करें। अपनी जीवन की कथा हम बताते हैं, जो हमारे जीवन में एक बार घटना घटी। एक बार हम छत्तीसगढ़ खरसिया कथा करने के लिए गए। बहुत पुरानी बातें हैं, 1996-97 की बातें हैं। वंदनीय संत पूज्यपाद त्रिवेणी दास जी महाराज ने आमंत्रित किया था, तो हम वहां पहुंच गए। कथा की जितनी भी उनकी जानकारी में थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। उनका एक हॉल था जिसमें तकरीबन 50 लोग बैठ सकते थे, इतने बैठ सकते थे। पहुंच गए, भोजन आदि किया और बाद में चर्चा होने लगी, महाराज श्री कथा कहाँ होगी, चूंकि पंडाल आदि निर्मित था नहीं। तो बोले इसी में कथा होगी। हमने कहा इसमें कितने लोग आएंगे? हमारे संगीतकार लोग बैठ जाएंगे, व्यासपीठ बन जाएगी, वेदियां बन जाएंगी, मुश्किल से 10-5 लोग बैठ पाएंगे। पूरा तो हमारे ही कब्जे में हो जाएगा, श्रोता कहाँ बैठेंगे? क्या करें? हमने कहा बाहर बहुत बड़ी जगह पड़ी है। महाराज जी तैयार हो गए। एक छोटा सा चबूतरा सा था, उसमें व्यासपीठ बना दी गई, सामने कनात लगा करके एक दायरा बना दिया गया कि इतने में 15-50 लोग आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। कथा प्रारंभ हुई। यह श्लोक चरितार्थ हुआ वहां पर कि यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं वर्जेत। जहां पर भागवत की कथा होती वहां लोग, भक्त लोग अपने आप पहुंच जाया करते हैं। अपार जन समूह इकट्ठा हुआ, व्यवस्था व्यापक होती चली गई दिनों दिन। प्रथम दिवस जब शोभा यात्रा हम लोग, एक मछली तालाब है वहां से प्रारंभ किया, तो ऐसा लग रहा था मानो भगवान शंकर की यात्रा चल रही है। हाँ, शंकर जी की गण चल रहे थे, झांझ बजा बजा करके, मृदंग बजा करके,
मन उदास था। क्या करें, कैसे होगा? क्योंकि बड़े रूप में कथा करने की आदत थी, लेकिन भगवान सुनता है, बड़ा दयालु है। यात्रा काल में ही हमारे अश्रुबिंद छलक आए थे। ऐसे ऐसे लोग सुंदर यात्रा में थे कि किसी प्रकार से भगवान शंकर के गण कहो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बाबा भोले दयालु हैं। कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिवस 50 आए, फिर 150 आए। हम समझते हैं कि विश्राम दिवस में पर्याप्त उपस्थिति थी लोगों की, देखते बन रहा था। महाराज जी बड़े खुश हुए, जो सहयोगी बने थे और लोग सब प्रमुदित हुए, आनंदित हुए। हमारा आशय यह है कहने का कि विशाला वसुधा यत्र, कथा स्थल बड़ा हो, विशाल हो सकता है आपकी सोच से परे उपस्थिति हो जाए। कुछ ऐसा प्रबंध करिए जिससे हम एक दायरा बना दें और जन उपस्थिति बढ़ती जाए तो दायरा बढ़ाते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं, विस्तार करते जाएं। विशाला वसुधा यत्र, जगह का शोधन होना चाहिए, मार्जन होना चाहिए, लेपन होना चाहिए, सुंदर उसको सजाना चाहिए। ठीक है। सुंदर व्यवस्थित उसको करना चाहिए। लोग आए, उनको सम्मान देना चाहिए। पुष्प आदि से सुंदर सजाओ, सुंदर मंडप का निर्माण करो। उसमें ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरम, उसके ऊपर 7 लोगों की कल्पना करनी चाहिए। अतेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च, उसके अग्रभाग में सप्त ब्राह्मणों को बैठाना चाहिए। उसके पृष्ठ भाग में व्यासपीठ होना चाहिए, जहाँ पर व्यास जी महाराज विराजमान हो। व्यास जी का मुख यदि उत्तर मुख है तो श्रोता का मुख पूरब, श्रोताओं का नहीं, श्रोता का मुख है आयोजक का। यदि वक्ता का मुख पूरब है, पूर्वाभि है, तो श्रोता का मुख उत्तराभि होना चाहिए। उदंग मुखो भवेद वक्ता, श्रोता वै प्रांग मुखस्तदा, ऐसा विधान है। ठीक है महाराज। फिर श्रोताओं के बैठने का समुचित प्रबंध। ठीक है महाराज। वक्ता कैसा होना चाहिए, भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? तो भागवतकार ने लिखा, सूत मुनि शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और कुमार भाई देवर्षि नारद को सुना रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, क्या बात है। विरक्त हो, वैष्णव हो, पर ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। अब इस श्लोक पर तो बहुत लोग छीटाकसी भी करने लग गए हैं। जो संत हैं, जो साधु पुरुष हैं, वो तो महान हैं, वो कभी किसी चीज पर विवाद करते नहीं। वो चूंकि विवाद करेंगे तो परमात्मा का गुणानुवाद कब करेंगे। तो मैं तो संतों को कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ, जो समता को प्राप्त हो चुके हैं, हाँ, शांत चित्त हो चुके हैं, जो उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित हैं, जिन्होंने जगत को अपना ही स्वरूप मान रखा है अथवा अपने इष्ट का स्वरूप मान रखा। एव शिष्येत सोऽस्मि हम, जिनको यह याद है कि मैंने
साधु वेश क्यों धारण किया? वो तो मंजिल को प्राप्त हो रहे हैं, बड़े दयालु। किसी से कोई शत्रुता नहीं, वैमनस्यता नहीं, कोई कमेंट नहीं, सम है चित्त। तो मैं वंदन करता हूं। लेकिन एक बात कहूंगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो ना तो कह सकते हैं कि वो विरक्त ही हैं, और ना ये कह सकते हैं कि संत हैं, और न ये कह सकते हैं कि गृहस्थ हैं। जो त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हुए हैं, जिनको शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता। मैं अल्पज्ञों की बात कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते रहते हैं, वीडियो भी आती रहती हैं, सबके पास वीडियो जाती रहती हैं। अभी कुछ समय पूर्व किसी महाशय ने एक वीडियो डाला था, ब्राह्मणों को कथा करने का अधिकार ही नहीं है, गृहस्थों को कथा करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा बंदा जिसको विशुद्ध क्या, शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता, संस्कृत क्या बोलेगा? कभी अपने आप को राजनेता साबित करता है, तो कभी अपने को महात्मा साबित करता है, कभी अपने आप को गृहस्थ साबित करता है। अभी कभी कहता मंत्री परिषद में मुझे जगह नहीं मिलेगी तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अब बताइए, आत्मदाह करने वाले को हम विरक्त कैसे कह सकते हैं? वेश में आकर के किसी समाज विशेष को कलंकित नहीं करना चाहिए। खैर, संत तो कभी कलंकित होते नहीं, महान होते हैं, जीव मात्र को दया करते हैं, बड़े दयालु होते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, संत की परिभाषा अलग है। और संत पर कभी कोई कमेंट कर भी नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को आगे करके लोग संत नाम डाल देंगे, फिर संत समाज को बदनाम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, संत को कोई बदनाम कर ही नहीं सकता। जो संत है वो अपनी साधना में रत है, साधना परायण है। तो कमेंट किया, वीडियो वायरल किया, अधिकार ही नहीं है। शायद व्याकरण का अध्ययन नहीं किया होगा, शायद गुरु चरणों में बैठ करके कभी अध्ययन किया ही नहीं होगा। नहीं, यदि गुरु चरणों में बैठ करके और फिर कुछ बोलता तो मैं समझता हूं कि ऐसी टिप्पणी वो करता नहीं, ऐसा वीडियो वायरल करता नहीं। पर उसकी अल्पज्ञता है, उसकी अज्ञानता है। हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यदि यह मेरा वक्तव्य, ये मेरे द्वारा कथित कथा उसके कानों में पड़ जाए तो गौर करके सुने जरूर। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, ये सब ब्राह्मण के लिए कहे गए हैं। ये सब ब्राह्मण के लिए विशेषण लगाए गए हैं। जिस प्रकार बुआ कुंती स्तुति करती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। बुआ कुंती भगवान द्वारिकाधीश जब द्वारिका जाने के लिए उद्यत हुए तो बुआ कुंती ने उन्हें प्रणाम करना चाहा। कृष्णाय नमः कर करके प्रणाम कर लेती, बुआ कुंती का नमस्कार स्वीकार हो जाता। पर क्या कहती है? कृष्णाय वासुदेवाय। अरे जो कृष्ण है वही वासुदेव है, वसुदेव नंदन वासुदेव, और देवकी नंदन है, चाहे वसुदेव नंदन वही देवकी नंदन है।
कृष्ण कहने से संतुष्टि नहीं हो रही थी तो वासुदेवाय नमो नमः कर लेती, नमस्कार हो जाता। इससे भी संतुष्टि नहीं हो रही थी तो गोविंदाय नमो नमः, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदन को नमस्कार कर लेती, नमस्कार हो जाता। नहीं संतुष्टि हो रही थी तो नंद गोप कुमार आए, नंद गोप के जो कुमार हैं, सुत हैं, पुत्र हैं, उनको नमस्कार कर लेती। सब विशेषण कान्हा के लिए हैं और अंत में कहती गोविंदाय नमो नमः। इतने विशेषण लगाने की जरूरत क्या थी? एक ही नाम लेकर नमस्कार कर लेती, लेकिन नहीं, विदुषी है बुआ कुंती। अब प्रत्येक नाम माना कि भगवान कृष्ण के कान्हा के हैं, पर सबका भाव बुआ कुंती की दृष्टि में अलग अलग है, इसलिए अलग अलग विशेषण लगा करके नमस्कार किया। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण के लिए कुमार भाइयों ने कहा, भगवान व्यास ने लिखा, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। तो वीडियो वायरल करने वाला कहता क्या है, विरक्त को कथा करने का अधिकार है, वैष्णव को कथा करने का अधिकार है। इसके आगे नहीं लिखता कुछ। विरक्त यानी वो अपने आप को साबित करना चाहता कि मैं बहुत बड़ा विरक्त हूं, मैं वैष्णव हूं। आत्मदाह करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार कहता मैं वैष्णव हूं। वैष्णव कभी आत्मदाह नहीं करता है, नहीं, और भगवत समर्पण करता है, भगवत समर्पण करता है, कायरता का परिचय नहीं देता है। नहीं, विरक्तो, ये सब ब्राह्मण के लिए विशेषण है। विरक्तो, विरक्त बोले ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए कहा गया। भागवत प्रमाण है, मैं भागवत से इतर नहीं जाऊंगा। भागवत के 10वें स्कंद में चलते हैं, सुदामा चरित्र में भगवान सुखदेव परीक्षित के सामने कथा कहते हुए कह रहे हैं, परीक्षित, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मविदाम श्रेष्ठा, ब्रह्म को जानने में जो श्रेष्ठ है, ब्राह्मण के लिए कहा गया। अथवा ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म रूपी धन जिसके पास है, ऐसा कोई भगवान कृष्ण का सखा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु विषयेषु विरक्ता, जो विषयों से सर्वथा विरक्त है। इंद्रियार्थेषु विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, जितेन्द्रिय है, प्रकृष्टेन शांतः, प्रशांतः, जो विशेष रूप से शांत, जिसका मन एकदम शांत हो गया उसको प्रशांत कहते हैं। तो विरक्त ब्राह्मण के लिए यहां विशेषण लगाया। विरक्तो, विरक्तो जो विरक्त है, कैसे विरक्त है? विषयों से विरक्त है, विषयेषु विरक्ता, अथवा विशेषेण भगवच्चरणारविन्दयोः अनुरक्ताः संवृद्धाः रताः इति विरक्ताः। विरक्त किसे कहते हैं? जो मनसा वाचा कर्मणा अपने को प्रभु चरणों में लगा दिया है, सर्वभावेन समर्पित हो गया है विषयों से, उसे विरक्त कहते। अथवा विगता संसार संबंधनात् विमुक्त इति विरक्ता।
विशेषेण विगता संसार संबंधनात् विमुक्ता इति विरक्ता, जो संसार के संबंधों से उदासीन हो गया है, मुक्त हो गया है, उसको हम विरक्त कहते हैं। अब वो किसी भी रूप में हो। और इस श्लोक से पहले आता है ऊर्ध्वं सत्यैव लाक लोकास्य कल्पनीया सविस्तरम तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च विप्रा विरक्ताश्च। ब्राह्मण हो, विप्र हो, पर विरक्त हो। ठीक है, तो ब्राह्मण के लिए कहा गया विरक्तो वैष्णव। वैष्णव कौन? जो विष्णु का उपासक है। वैष्णव विप्रो, विप्र है। वेद पाठी भवेद विप्रा, जो वेद का पाठ करता है, वेदाध्ययन करता है, उसको हम विप्र कहते हैं। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेद और शास्त्र को अच्छी तरह जानता है। शास्त्र किसे कहते हैं? जो विद्वानों पर अनुशासन करता है उसे हम शास्त्र कहते हैं। ब्रह्म वेदाम श्रेष्ठ। वेद, वेद किसको कहा गया? जो जानता है ब्रह्म को। बाबा नंद कहते हैं तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा संस्कारान कर्तुम अर्हसि। आप ब्रह्मविद हैं, ब्रह्म को जानते हैं। वेद, जो वेद स्वरूप है उसको आप जानते हैं। ब्राह्मण के लिए कहा गया। इसमें तर्क वितर्क करने जैसी कोई बात नहीं है। भगवान की कथा कोई भी करे, पर अनुष्ठानिक कथा करने के लिए ब्राह्मण ही वर्णीय है, जैसा कि भागवतकार ने लिखा। अब कोई क्या करता है क्या नहीं करता, हम इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो वायरल हुआ वह वीडियो, उसमें जब हमने सुना और उसकी प्रस्तुति को देखा तो उसके ओष्ठ भी ढंग से उठ नहीं रहे थे, यानी वो हिंदी भी बड़ी मुश्किल से बोल रहा था। तो हमने कहा ये विरक्तो वैष्णव की व्याख्या कर रहा है, चर्चा कर रहा है। नहीं, और ऐसा नहीं कि जिसको जो भा जाए वही बोले वही कहे। नहीं नहीं, शास्त्र सम्मत चर्चा होनी चाहिए। सर्वग्राह्य चर्चा होनी चाहिए, जिसका सार हो, समझने में आए, जिससे किसी प्रकार विद्वेष नहीं हो, समाज में विप्लव नहीं हो, लोगों को दुख नहीं हो, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचे, ऐसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। तो विरक्त कौन है? विरक्तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भागवतकार ने लिख दिया है, पहले ही लिख दिया है। ठीक है महाराज, फिर क्या करना चाहिए? अनेक धर्मों को मानने वाला ना हो। अब आई बात, ब्राह्मण भी कैसा हो, विप्र भी कैसा हो? अनेक धर्मों को मानने वाला नहीं हो, पाखंडी नहीं हो। इतना ही नहीं, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया। कैसा होना चाहिए? दृष्टांत देने में कुशल हो, कुशलो धीरो धैर्यवान हो। धीरो यानी विद्वान हो, जानकार हो। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया। दृष्टांत देने में कुशल हो। हाँ, सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत की जरूरत पड़ती है। दृष्टांत देना चाहिए, पर शास्त्रीय दृष्टांत देना चाहिए, ना कि विवादित लैला मजनू का उपदेश नहीं करना चाहिए। हमारे 18 पुराणों में, 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में
बहुत सारा सत साहित्य समाया हुआ है, तो अन्यत्र दूसरे धर्म में प्रवेश करने की जरूरत नहीं। दूसरे धर्म से ला करके और अपने को पुष्टता प्रदान करना यह बुद्धिमत्ता नहीं है। अरे भागवत में ही 18,000 श्लोक हैं, यहीं से खोज कर ले आओ ना, सार सार परोस दो ना। भटकने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। कथा सारम, कथा के सारे को निचोड़ लीजिए, परोस दीजिए। ठीक है महाराज, शास्त्रीय दृष्टांत दे, और दृष्टांतों में ही नहीं उलझा रहे। दृष्टांत इसलिए दिया जाता है कि विषय वस्तु समझ में आ जाए। कोई क्लिष्ट विषय है, नहीं समझ में आ रहा तो दृष्टांत दे दीजिए। भाई दूध में जामन इसलिए डाला जाता है कि दही बन जाए, पर दूध में तुम मठा डाल दो, जामन ही जामन डाल दो तो बिगड़ जाएगा। इतना खट्टा हो जाएगा कि मरे व्यक्ति के मुंह में डालोगे तो वो भी जिंदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दही बनाने के लिए जामन उचित मात्रा में डाला जाता है, उचित, जिससे दही बन सके, जम सके। इसी प्रकार सिद्धांत समझ में आए, दृष्टांत का सहारा ले लो, पर मात्र दृष्टांत ही दृष्टांत में भटकते रहो नहीं। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिनः, अनेक धर्मों को मानने वाला नहीं होना चाहिए, स्त्रैण नहीं होना चाहिए, पाखंडी नहीं होना चाहिए, और भगवान सुखदेव जी के द्वारा जो कथित है वही कथा को कहे, उसका त्याग नहीं करे। नहीं नहीं नहीं, उसी में ही गोते लगाकर लोगों को समझाने का प्रयास करे। समुचित प्रबंध उसका ऐसा होना चाहिए। वक्ता के पास में वैसा ही विद्वान होना चाहिए, जो कोई भक्त प्रश्न करे तो उनका वो समाधान करे। पंडिता संशय छेता लोक बोधन तत्परा, जो संशयों का नाश करने वाला हो, संशयों को बढ़ाने वाला नहीं। कई बार ऐसा देखा जाता है, जो कथावाचक हैं, विद्वान संत हैं, कथा करते हैं, जो अपने पीछे आचार्य, पंडित, कलाकार, सेवक सबको लेके चलते हैं, तो किसी ना किसी को अपना विश्वास पात्र बनाना पड़ता है। और कोई यजमान पूछता है, महाराज जी ऐसा काम करना है, तो वो उपदेष्टा, वो संत ये कहकर बात को आगे बढ़ा देता है कि हमारा शिष्य है, आप उनसे पूछ लेना, वो सब बता देंगे आपको। बहुत बढ़िया। अब संत ने, उपदेष्टा ने उपदेश तो बता तो दिया भक्त को, पर भक्त बार बार ये पंडित जी से पूछने लग गए, आचार्य से पूछने लग गए, उस सहयोगी से पूछने लग गए। निकटता आ गई, और निकटता इतनी आई कि यजमान तो समझते हैं पंडित हैं, विद्वान हैं, और महाराज श्री के विश्वास पात्र हैं। पर कई बार ऐसा हो जाता है, जो पंडित होगा वो तो नहीं फिसलता, जो सच में विद्वान है वो तो नहीं फिसलता, पर कई लोग वेश में भी अल्पज्ञ होते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग वक्ता ही हों, सब लोग आचार्य ही हों, सब, ऐसा कोई जरूर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वक्ता भी उतना ही विषय रखता है जितना चाहिए, उसके अतिरिक्त नहीं होता। खैर, तो जिस शिष्य पर विश्वास किया, उस शिष्य ने देखा है सेठ के पास धन बहुत है, और गुरुजी ने तारीफ कर ही दी है, यजमान का विश्वास भी मुझ पर हो गया है, तो यजमान के धन को देखकर उसको मिर्गी आने लग गई। अब वो जो बात करनी चाहिए वो बात न करके और कुछ बातों में बहकाना शुरू कर दिया। परिणति ये हुई कि संत और यजमान के बीच में दूरियां बढ़ने लग गई हैं, उस व्यक्ति के चलते।
संशय बढ़ाए नहीं, संशय का उच्छेद करे, नाश करे। हाँ, यजमान को चाहिए कि वो जिससे जुड़ा है, चाहे वो संत से जुड़ा हो, चाहे किसी उपदेष्टा विद्वान से जुड़ा हो, चाहे किसी कर्मकांड के आचार्य से जुड़ा हो, चाहे ज्योतिषाचार्य से जुड़ा हो, चाहे किसी अल्पज्ञ से जुड़ा हो, किसी से भी जुड़ा हो, जहां पर उसकी आस्था है, जिस व्यक्ति पर, उस पर विश्वास करे। यदि अपने श्रद्धास्पद के बीच में किसी को माध्यम बनाता है तो मात्र 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 संशय बढ़ेंगे, विवाद बढ़ेगा, अश्रद्धा बढ़ेगी। आशय यह नहीं हमारा कि तुम संत पर ही श्रद्धा करो, जरूरी नहीं। जहां पर आप केंद्रित हैं वो कैसा भी क्यों ना हो, केवल आप उस पर केंद्रित रहिए, कितना भी अल्पज्ञ क्यों ना हो। यदि आपकी श्रद्धा है आपको फलीभूत होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन अब दो के बीच में मत पड़ना, अन्यथा आप संशय में पड़ जाएंगे, अश्रद्धा हो जाएगी, आपका धर्म नष्ट होने में आ जाएगा। इसलिए करबद्ध प्रार्थना होती है कि जहां पर एक पर विश्वास है, उस एक विश्वास पर एक निष्ठ होकर के आगे बढ़ोगे, परमात्मा फल देगा। इस बात का ध्यान रखना, कहीं भी हो, कैसे भी हो। ठीक है महाराज, वक्ता को एक दिन पूर्व ही क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। ठीक है, अरुणोदय से पहले ही शौच आदि कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए। स्नान कर ले, शौच आदि कर ले, और नित्य नैमित्तिक कर्म अपने जो है सब संक्षेप में करें। नित्यम संक्षेपता कृत्वा संध्याद्यम सुम प्रयत्नता, नित्य संक्षेप में संध्या बंदन आदि करे। ठीक है महाराज, कथा में विघ्न नहीं हो, इसलिए भगवान गणनाथम प्रपूजयेत, गणेश का पूजन करना चाहिए। गणेश का, भगवान गणेश का पूजन करो, निर्विघ्न कार्य संपन्न होगा। लेकिन एक बात बता दें, एक बार किसी विद्वान के साथ हम किसी महानगर में कथा में गए हुए थे, तो वहां पर एक आचार्य की संख्या बढ़ गई और वो संयोग से दक्षिण के आचार्य थे, और उस यज्ञ में, कथा यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में प्रमुख आचार्य पद पर थे। तो कथा व्यास जी ने उन्हें जब पूजन के लिए कहा, तैयार तो हो गए, लेकिन वेदियां सब बन चुकी थी, पंडित लोगों ने बनाया था। जब पूजन का समय आया तो एक विवाद हो गया। आचार्य बोले, हम गणेश जी का पूजन नहीं करा सकते। दक्षिण के रामानुज संप्रदाय के विद्वान थे। यह बात विवाद में पड़ गई। अंततः उनको कथा छोड़ करके आना पड़ा। बोले हम नहीं कर सकते ऐसा। तब दूसरे आचार्य ने पूजन कराया। उनका कथन था, गणेश का पूजन नहीं करेंगे। गणेश है कौन? बोले गणानाम ईशा, भगवान श्री कृष्णा, भगवान श्रीमन नारायण। जो गणों के ईश है भगवान नारायण, उनका पूजन होना चाहिए। हम गौरी गणेश का पूजन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर गणनाथम प्रपूजयेत, कहीं कहीं संप्रदाय अनुसार लोग गणेश का पूजन नहीं करते, पर जब कोई विद्वान होता है तो उसको अपने ढंग से उसको सिद्ध कर देता है। बोले गणानाम ईशा गणेशा, भगवान श्रीमन नारायण। कुछ भी कह सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र, जो भी कहें तो। लेकिन यहां पर गणेश जो भगवान शंकर पार्वती के पुत्र हैं अथवा जो अनादि है, ऐसे गणेश के पूजन का विधान यहां बताया गया। पितृतर्पण आदि कर लेना चाहिए। ठीक है, सुंदर मंडल निर्माण करना चाहिए, भगवान श्री हरि को उसमें स्थापित करना चाहिए, और उसके पश्चात भगवान को व्यास पीठ में भगवान श्री हरि को बिठा करके उनसे प्रणाम करते हुए कहना चाहिए,
मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, प्रभु आप मुझे उबारिए। दैन्यता के साथ यह निवेदन करना चाहिए। सुंदर श्रीफल या नारियल को कलावा में लपेट कर या रक्त वस्त्र में लपेट करके भागवत व्यास पीठ पर रखना चाहिए। और भगवान भागवत का कहना चाहिए, आप साक्षात भगवान कृष्ण का वांग में विग्रह हैं, आप दयालु हैं, संसार सागर से मेरा उद्धार करें। ऐसे सुंदर वचनों के द्वारा दैन्यता ज्ञापित करें। षोडश उपचार, पंचोपचार आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। फिर जो व्यास पीठ पर बैठे हुए सुख रूप स्वरूप हो, शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। हे सुखदेव, आप सर्वशास्त्र विशारद हैं। आप कथा को कह करके मद अज्ञानम विनाशय, मेरे अज्ञान का नाश करिए। इसके पश्चात सप्तदिवसीय जो धारणीय नियम है, तदग्रे नियमा पश्चात कर्तव्या श्रेयसे मुदा, जो धारणीय नियम है उन नियमों का संकल्प करना चाहिए, धारण करना चाहिए। और कथा निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए कम से कम 5 ब्राह्मणों का अतिरिक्त वर्ण होना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम, क्यों? बोले कथा में तो पूरे भागवत के श्लोकों का गायन तो हो सकता नहीं, इसलिए 18,000 श्लोकों का पाठ हो, एक अतिरिक्त ब्राह्मण का वर्ण होना चाहिए। एक विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करें, एक गीता का पाठ करें, एक गणपति मंत्र का जाप करें और एक गायत्री का जाप करें। 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। अब आजकल संगीतमय कथाएं होने लग गई हैं, तो संगीतमय कथाएं होने लग गई हैं तो संगीतकार लोग भी जाते हैं। तो लोग करते क्या है, जो पाठ करने वाले ब्राह्मण होते हैं उनकी संख्या कम कर देते हैं, अब कलाकारों को बुला लेते हैं। तो पूरा पाठ कहीं कहीं संभव है, एक ब्राह्मण क्या करेगा? पूजन कराना है, गीता का भी पाठ करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करना है, गायत्री का भी जाप करना है, संभव नहीं है। तो कोई एक पाठ ही वो आचार्य कर पाता है। इसलिए आप कथा यदि कराते हैं, कराना चाहते हैं, तो कलाकारों के अतिरिक्त कम से कम 5 ब्राह्मणों का, यद्यपि आप 11 करिए, 21 करिए, अधिक से अधिक करें, खुशी की बात है, पर कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण तो होना ही चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, जब से ब्राह्मणों का वर्ण उपेक्षित हो गया, तब से ही कथा में अली मौला का प्रवेश हुआ है। ठीक है, यही कारण है लोग भागवत के पाठ की महिमा को जानते नहीं हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। भागवत का मूल पाठ होना ही चाहिए। यदि आपके घर में कथा हो रही है तो गीता का पाठ होना ही चाहिए, यदि आपके घर में कथा हो रही है तो, और यदि आपके यहाँ कथा हो रही है तो गायत्री का जाप, गणपति मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ होना ही चाहिए। न संगीत का वर्ण करो। कोई जरूरी है कि संगीत में ही कथा हो? कोई जरूरी नहीं है। भागवत अब हम कथा कर रहे हैं तो क्या कथा नहीं अच्छी लग रही? और हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आयोजन किए हैं कि डम डम डिगा डिगा सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। बताइए, पता नहीं क्या लोगों को होता जा रहा है। हाँ, वेदानाम साम वेदोस्मि, मैं वेदों में साम वेद हूं। संगीत की उपेक्षा नहीं है, नहीं, अपमान नहीं है, कलाकारों का अपमान नहीं है, क्योंकि
उन्होंने दिन रात एक करके इस विद्या को ग्रहण किया है, पर संगीत का कार्यक्रम रखना है तो अतिरिक्त आप कार्यक्रम रखिए ना। और कथा में भी है तो उचित श्लोकों के पीछे बैकग्राउंड चलता रहे, या कहीं बीच में संकीर्तन हो रहा है तो, पर कथा को छोड़कर केवल गीते गीते ही होता रहे, नहीं, उचित नहीं है। हम आज अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, धर्म की परिभाषा भूलते जा रहे हैं। धर्म क्या है? ताली बजाते बजाते सब वही हो गए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, भाव से ताली बजाएं, कीर्तन करें, पर वो हो जाए, यानी परमात्मा के लाडले बने, दुलारे बने, भावमग्न हो जाएं, ऐसा हो तो उचित है। पर कथा का सर्वनाश करके केवल संगीत, वो भी 3 घंटा में आधा पौन घंटा लेट, 2.25 घंटा, फिर सुर लगाते लगाते पौन घंटा, 1.5 घंटा निकल बचे 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे में बीच बीच भजन भी है, मुश्किल से 1 घंटा। 50 अध्याय की कथा, 50 अध्यायों की कथा मात्र 1 घंटे में कौन कर लेगा पूरा? पैसा तो लाखों खर्चा हो रहा है और कथा के अध्याय का ठिकाना नहीं। इसलिए निवेदन है कि कथा को तो बड़े भाव से सुनना चाहिए और कथा के बीच में प्रश्न भी करना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव ने कथा को गति दी। मां देवहूति ने प्रश्न किया, भगवान कपिल ने दिव्य उपदेश किया। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत मुनि ने कथा को गति दी। देवर्षिनाथ ने प्रश्न किया, कुमार भाइयों ने बड़े मनोयोग से कथा को विधि विधान से गाया, सुनाया, समझाया। और यदि कथा प्रवास ही चलती जा रही है तो रटी पीटी विद्या हो गई एक तरह से। हाँ, बीच बीच कोई प्रश्न भी होना चाहिए। कथा में और 4 चांद लगते हैं। भाव से कथा, दिव्य भाव से कथा रस का पान करना चाहिए। और सूर्योदय काल से 3 पहर तक कथा करनी चाहिए। और मध्याह्न में मात्र 2 घड़ी का घटिका द्वयम का विश्राम होना चाहिए, जिसे मलमूत्र आदि का त्याग किया जा सके, थोड़ी सा विश्राम किया जा सके। पर जब घटिका द्वयम केवल कथा ही होती है तो विश्राम कब होगा? पुनः एक बार संतों को, विद्वानों को सामने आना होगा। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कथा की जो परंपरा पूर्व में थी, 2 शाम कथा होती थी, सुबह 9 से 12, 8:30 से 11:30 या 12, और मध्याह्न में 2 से 5, 3 से 6, 3 से 7 कथा का आयोजन होता था। बड़ा आनंद आता था। विद्वान कथावाचकों के कथा प्रांगण में बैठ करके विद्यार्थी लोग भी ग्रंथ लेकर के बैठते और विद्वान वक्ता के श्रीमुख से सुन करके कथा का ज्ञान प्राप्त करता, अध्ययन एक तरह से करता। एक से बढ़कर एक धुरंधर विद्वान होते, आज भी विद्वान है, जो कथा करते हैं विद्वान हैं, पर विद्वानों को समय नहीं दिया जा रहा। आयोजक अपनी मजबूरी बताते हैं, श्रोता अपनी मजबूरी बताते हैं। पर विद्वानों से हम निवेदन करेंगे कि विद्वान एक बार पुनः उस संस्कृति को लाए। धर्म की रक्षा करना है, धर्म को बचाना है, धर्म को यदि खिलवाड़ नहीं करना है तो कथा 2 शाम की होना चाहिए। और एक बात बताऊं, भागवत ग्रंथ के सामने हम बैठे हैं, हमारे आयोजकों से पूछिएगा, आज भी जब 1 शाम की कथा होती है, 1 बेला की कथा होती है, तब हम कम से कम 7 घंटे एक आसन बैठ के कथा करते हैं। यद्यपि एक दिन हमने पूर्व ही कहा था कि हम 9-9, 10-10 घंटे कथा किए हैं
यहां तक कि 15 से 15.5 घंटे तक भी एक आसन से बैठकर हमने कथा की है। बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, ये भावना होनी चाहिए। आज जब ग्रंथ के लिए जीवन समर्पित कर दिया है वक्ता, अय्या ग्रंथ के लिए जिसने 7 दिन का निर्धारण किया वो श्रोता, तो फिर कथा सुनने में विलंब क्यों? कथा का समय 2 बजे है, बैठते हैं 3:30 बजे। गलत बात। भागवत भगवान है, समय से बैठिए गद्दी में, अपराध हो जाएगा। क्यों? आपने 3 बजे का समय दिया है तो 3 बजे श्रोता आ जाते हैं। श्रोता आए या ना आए, हनुमंत लाल जी सबसे बड़े श्रोता हैं। कथा का समय निर्धारित जानते हैं, वो अपने समय पर पहुंचते हैं। और यदि उस समय श्रोता वक्ता नहीं पहुंचते तो हनुमंत लाल का कहीं ना कहीं अपमान है, कहीं ना कहीं श्रोताओं का अपमान है। भाइयों, हम सब लोग संसार में हैं, संत हों या गृहस्थ हों, हम सबके द्वार पर, आश्रम के द्वार पर हो चाहे गृहस्थ के द्वार पर हो, गाय रोटी खाने आती है, आप घड़ी देख लीजिएगा। जिस गाय को आप रोटी खिलाते हैं वो नित्य अपने समय पर आती है। यदि 8:05 पे आज आपने रोटी खिलाया है और 4-6 दिन उसके आने का समय बन गया है तो 8:05 पर ही गाय आएगी बिना घड़ी देखे। और यदि आप ताला लगा के कहीं चले गए, ये दरवाजा बंद करके आप बाथरूम में घुस गए, तो गाय खड़ी खड़ी प्रतीक्षा करेगी। दूसरे के द्वार में जाना था, उसके समय का व्यतिक्रम होगा, आपको अपराध बनेगा। तो जब गाय इतने समय का परिपालन कर सकती है तो मानव क्यों नहीं कर सकता है? और यदि ऐसा हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खिलवाड़ कर रहे हैं अपने धर्म ग्रंथों के साथ में। कथा होनी चाहिए, विस्तार के साथ में होना चाहिए और प्रेम के साथ होना चाहिए। हम यहाँ बैठ के कथा करते हैं, वो तो हमारी मशीन गर्म हो जाती है जिससे रिकॉर्डिंग होती है, जिससे हम प्रसारण करते हैं। यदि ये 4-6 घंटे चले तो हम तो 6 घंटे आज भी कथा करने के लिए लालायित बैठे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो फिर आलस्य कैसा, प्रमाद कैसा? ऐसी मशीन नहीं पावरफुल जिससे कि हम 6 घंटा कथा कर सकें। और ऐसा कोई दाता नहीं जो सुंदर मशीन पहुंचा दे और कह दे गुरु जी आप तो कथा करिए, मशीन हम आपको भेज रहे हैं। हा? तो सुनने वाले के पास भी समय नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन खैर खुल गया, पर आज भी सब लोग यही मान के चल रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन यदि है तो इसको साधना क्यों नहीं बना देते? साधना संपन्न हो जाइए, सारी बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। भगवान के द्वार पर बीमारियां थोड़ी आती हैं, नहीं, वहां तो समाधान आता है, केवल समाधान, समस्या नहीं। तो महाराज घटिका द्वयम कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम तत्कथा मनु कार्यम वै कीर्तनम वैष्णवैस्तदा। जब विश्राम हो घटिका द्वय का, तब उस समय संत जन वैष्णव जन कीर्तन करें बैठ करके। उस समय कीर्तन करना चाहिए और उसी समय आपको मलमूत्र का त्याग करना, जो भी थोड़ी बहुत लेना है आप ले सकते हैं। अब आई बात, कैसे कथा सुनना चाहिए? फलहार लेकर के कि आहार लेकर के? कैसे रहना चाहिए? तो कहे जैसे आपको सुविधा हो। यदि कथा सुनने में फलहार आपको सुंदर आराम देता है, सुविधा देता है, आलस्य नहीं देता, तो आप फलहार करिए। और फलहार से यदि निद्रा तंद्रा आती है तो भोजन करिए। पर भोजन से भी यदि निद्रा आती है तो भोजन का त्याग करिए। पर भोजन करने से कथा में कोई विघ्न नहीं, तो 1 बार नहीं 50 बार आप भोजन करिए। यद्यपि भागवतकार ने लिखा है कि घृतपानम पयापानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। आप घी का पान करके कथा सुनिए,
दुग्ध का पान करके आप कथा का पान के जैसे आपको सुविधा लगे, पर घृत पान करके कथा कोई सुन पाएगा क्या? दुग्ध का पान बोले नहीं। सप्त दिवस पर्यंत थोड़ी सा कुछ ले लीजिए, जिससे कि आप ज्यादा पौष्टिक पदार्थ ना पाएं, क्योंकि आपकी इंद्रियां विचलित हो सकती हैं। पौष्टिक पदार्थों को आप पाएंगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पर भागवतकार ने यह लिखा है, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम। भोजन एक बार नहीं 50 बार करो, ये कथा श्रवण करने में व्यवधान नहीं बनता, अवरोध नहीं बनता। तो ऐसा कोई बंधन नहीं कि आप फलाहारी लेकर रहें, ऐसा कोई नियम नहीं कि आप आहार लेकर रहें, जैसे कथा सुनने में सुविधा हो। हाँ, कथाव्रती को चाहिए कि वो व्रत ले, जमीन में शयन करे, वो ध्यान दे कि मैं यदि जन्माष्टमी का व्रत रह सकता हूँ, शिवरात्रि का व्रत रह सकता हूँ, नवरात्रि का व्रत रह सकता हूँ, तो क्यों ना मैं 9 दिवस पर्यंत कोई फल लेकर के और कथा को सुनूं, तो अच्छी बात है। पर रुग्णता है, किसी प्रकार की बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो वहां पर नियम कोई लागू नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तलों में भोजन करना चाहिए। स्टील की थाली में, स्टील के गिलास में भोजन न करो, न गिलास में जल पियो, न भोजन करो। शनि है, क्या करें? बोले बढ़िया चांदी की थाली में और बढ़िया चांदी के गिलास में जल लें और चांदी की थाली में भोजन लेकर ठाकुर को भोग लगाएं और ठाकुर जी का प्रसाद लें। दुदिलम मधुतैलम चा गरिष्ठान्नम तथैव चा। दाल का निषेध है, दाल नहीं खाना चाहिए। अब इसमें संतों ने, आचार्यों ने निकाला है भाव कि मसूर और उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, पर दुदिलम मधुतैलम चा गरिष्ठान्नम। अब जो गरिष्ठान की बात आ गई, तो गरिष्ठान से ये लिया कि मसूर और उड़द की दाल ये गरिष्ठ होती है, इसका सेवन मत करो, अन्य के लिए अवकाश दे दिया। लेकिन यदि आपका काम चल जाए तो बढ़िया सुंदर घिया की सब्जी, तोरई की सब्जी, पालक की सब्जी, हरी सब्जियों का सेवन करो। और उसमें भी गरम मसाला, लाल मिर्च आदि नहीं डालना चाहिए, जीवा स्वाद के लिए। थोड़ी सा घी डाल करके, जीरा की फ्राई करके और घिया की सब्जी बॉयल कर लीजिए, थोड़ी राम रस डाल दीजिए उसमें। अब उसमें कहें नहीं, थोड़ी सा सब्जी वाला मसाला डाल दो, गरम मसाला डाल दो, फिर लाल मिर्ची डाल दो। हाँ, तो जब स्वाद वर्धक पदार्थों का सेवन करोगे तो आप कथा सप्त दिवस पर्यंत नहीं सुन सकोगे। इसलिए सात्विक आहार का सेवन करो। क्या करो? कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती। कथाव्रती के सामने क्या नहीं होना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए? बोले कामं क्रोधं मदं मानं। काम से बचो, क्रोध से बचो, मद मान मात्सर्य से और लोभ से बचो, दंभ मोह द्वेष से बचो, इनसे दूर रहो। इन 7 दिनों के बीच में संकल्प लेके रहना है कि हमें क्रोध नहीं करना। अब कदाचित कोई ऐसी बात आ जाए क्रोध करने के लिए, तो ये मत कहना कि 7 दिन तो कथा में बैठा हुआ हूं, 7 दिन तो नहीं बोलूंगा, 8वें दिन तुझसे निपट लूंगा। अरे भैया, इस क्रोध को 8 दिनों तक दिमाग में बिठा के मत रखना। निपटना हो तो आज ही निपट लेना। 7 दिन तक फ्रेश माइंड होकर के कथा रस का पान करना। क्रोध को बैठाओगे तो हृदय खाली होगा ही नहीं,
और हृदय खाली नहीं होगा तो आप कथा नहीं सुन सकोगे, कथा नहीं पान कर पाओगे। तो कथा सुनने के लिए आपको काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि पर विजय प्राप्त करनी होगी। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधी कहां जाता मालूम है? अत्यंत कोप, कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजने सुबैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम। अत्यंत कोप, अत्यंत क्रोध, कड़वी वाणी, क्रोध नहीं करना चाहिए। एक जो क्रोध करता है लक्षण क्या है? अत्यंत कोप, कटुका च वाणी। न तो क्रोध करो न तो कड़वी वाणी बोलो। कई लोगों की आदत होती है, जब बोलो, जब उनसे बात करो तो तीखे तीखे बोलेंगे, कड़ुए कड़ुआ बोलेंगे, लगता है कितनी मिर्च खा रखी है। उनके क्रोध को लगता है बाजार की सारी मिर्च वहां से ही खा के रखे हैं। कड़वी वाणी नहीं बोलना चाहिए। अत्यंत कोप, कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजने सुबैरम। और दरिद्रता, दरिद्रता फटे पुराने वस्त्र पहनने वाले को दरिद्र कहते हैं। यही दरिद्रता है क्या? नहीं, दरिद्रता है असंतोष। धन तो बहुत है फिर भी संतोष नहीं मन में। हाँ, हमेशा असंतोष बना हुआ है। वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शास्त्रों ने उसको दरिद्र कहा है, उसको गरीब कहा है, उसको निर्धन कहा है। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए, कई कई ऐसे कंजूस कृपण होते हैं महाराज। दरिद्रता चा स्वजने सुबैरम, अपने स्वजनों से बैर भाव रखना। और नीच प्रसंग, नीचों की संगति, नीचों की सेवा, ये सारे लक्षण हैं, सारे चिन्ह हैं किसके? नरक में जाने वालों के। ये गुण जिसमें पाए जाते हैं, समझ जाओ कि नरक में जाने का उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वो सीधे 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 नरक के लिए जाएंगे। उनके बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो जो कटुवाणी बोलते हो, क्रोध से युक्त हो, दरिद्रता को प्राप्त हो, असंतोषी हैं, स्वजनों से वैर करने वाले हैं, नीच की सेवा करने वाले हैं, नीच कुल के सेवा में परायण हैं, नीच की संगत करने वाले हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए। अरे भाई, विचारणीय पक्ष है। एक बार विचार करना, जो क्रोध नहीं करता क्या वो जीता नहीं क्या? जो मीठा बोलता है क्या वो जीता नहीं क्या? और जो गरीब रह करके भी हंसता खिलखिलाता रहता है क्या वो जीता नहीं क्या? जो स्वजनों से प्रेम भाव रखता है क्या वो जीता नहीं है क्या? है? जो संतों की सेवा करता है, नीचों की सेवा ना करके वो जीता नहीं है क्या? और जो श्रेष्ठ जनों की संगति करते हैं क्या वो जीवित नहीं है? है ना? तो जब ये सब जीवित हैं तो आप में ये गुण क्यों विद्यमान है? आपने इनका क्यों वर्ण कर रखा है? इनका ठेका क्यों ले रखा है? आप तो जलते ही जलते हो, अपने क्रोध से दूसरे को आग और लगाते हो बिना माचिस के। क्रोध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शांत चित्त होकर के कथा रस का पान करना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रती नाम तथा स्त्री राज महताम निंदा वर्च एद्या कथाव्रती। कथाव्रती क्या करना चाहिए? वेद यानी वेदों का, वैष्णवों का, विप्रों का
अब गुरु गोविंद का, स्त्रियों का किसी का भी चुगली निंदा विरोध नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों से परे रह करके और व्यासपीठ पर अपने मन को केंद्रित करके जो सुखदेव स्वरूप वक्ता विराजमान है व्यासपीठ पर, जिनसे आपने कहा मद अज्ञानम विनाशय, उनके मुख की ओर चातकवत दृष्टि डाल करके रख करके और कथा रस का पान करिए। जीवन क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए भरोसा नहीं। आज की कथा को यहीं पर विश्राम, आगे कल गति देंगे। गोविंद जय।